गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास सीटेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल है क्या। तो सौरमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह को एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य जो होता है 8 ग्रह होते हैं, उसमें उपग्रह होते हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर? उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उससे क्या देते हैं हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। कौन है उसका मुखिया? कौन है? सूर्य है। हर एक परिवार में एक मुखिया होते हैं। तो जैसे सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। सूर्य सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या है? सूर्य सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य के 8 ग्रह हैं। सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से 8 ग्रह हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये 8 ग्रह हैं। आपको सामने दिख रहा होगा ये 8 ग्रह आपको। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों का अपना उपग्रह होता है। देखिए, जो बुध है और शुक्र है, इन दोनों ग्रहों को छोड़कर और 6 ग्रहों का अपना खुद का उपग्रह होता है। क्लियर? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सूर्य के 8 ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर? ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? जो दीर्घ वृत्ताकार में, देखिए ये वृत्ताकार है, इसको क्या कर रही हैं? चक्कर लगा रही हैं। ये क्या कहलाता है? कक्षा कहलाते हैं। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो प्रकाश की गति है कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश की गति प्रति सेकेंड किलोमीटर कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। क्लियर? आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम घटते क्रम में ये हैं। देखिए, जो आकार होता है, सभी ग्रहों का आकार अपना अलग अलग है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो इस तरह जो घटते क्रम में जो हम लोग ग्रहों का है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद उससे छोटा कौन सा ग्रह है? तो शनि। शनि के बाद कौन सा ग्रह है? अरुण। अरुण के बाद कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र। शुक्र के बाद मंगल। मंगल के बाद बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ये घटते क्रम में सभी ग्रहों का
दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर हम लोग आगे देखते हैं, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्र होता है, मतलब कहने का मतलब कि पूर्ण चंद्र, ये देखिए आप सामने दिख रहा होगा 360 डिग्री। अगर डिग्री में देखा जाए तो इसको 360 डिग्री बोला जाएगा, जो महीने में एक बार दिखाई पड़ता है। क्लियर? यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें इससे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसमें क्या होता है कि 15 दिन का जो होता है अंधेरा होता है और 15 दिन का जो होता है उजाला होता है, जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं 15 दिन का अंधेरिया रात और 15 दिन का अंजोरिया रात। आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। पूर्णिमा किसे बुलाते हैं, अमावस्या किसे। 15 दिन का अमावस्या होता है, 15 दिन का 15 दिन के बाद अमावस्या पड़ता है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा पड़ता है। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही क्रम है, आप सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करते हैं ध्रुव तारा कि ध्रुव तारा क्या है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में मतलब पुराने समय में लोग दिशा का निर्धारण कि कौन सा दिशा किस दिशा कहाँ है, जैसे पश्चिम किस दिशा में है, पूरब किस दिशा में है, उत्तर और दक्षिण। तो इसका निर्धारण कैसे करते थे पहले प्राचीन समय में? तो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। जो तारा होता है वो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। क्लियर? तो ध्रुव तारा तारों की सहायता से हम लोग दिशा का निर्धारण करते थे प्राचीन समय में। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, ये उत्तर दिशा है, ये संकेतिक तारा है, यह ध्रुव तारा है। क्लियर? इसी से हम लोग को पता चल जाता था कि कौन दिशा किस दिशा में है। क्लियर? फिर हम लोग चर्चा करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो पिंड होता है, इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो उन लोगों के मंगल व बृहस्पति की जो कक्षाएं होते हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं। क्लियर? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन्हें कैसे देखा जाता है? तो दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो आज हम लोग सौरमंडल पर चर्चा किए हैं। आज की क्लास में आप लोग को सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।